चलो आइए सब लोग सवाल देखिए बेटा। अगला पोलर फॉर्म आ गया सबको, ठीक है। अब सवाल देखो क्या है। अगर बातें नहीं, z दिया है r e की पावर i थीटा, z दिया है r e की पावर i थीटा, तो प्रूफ करो मॉड ऑफ e की पावर i z e की पावर माइनस r साइन थीटा। z दिया है r e की पावर i थीटा, तो ये प्रूफ करना है। 1.3 है ना, e की पावर i z, हाँ 5.3 है। आओ तो बताएं। देखिए भैया, सबसे पहले तो दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, r z इक्वल टू r e की पावर i थीटा, सही है। और हमें निकालना क्या है, i z निकालना है। तो पहले इसमें क्या मल्टीप्लाई करा दो, i, तो i r e की पावर i थीटा, सुन रहे हो। और हमको ये बताओ बेटा कि e की पावर i थीटा का क्या बताया था, इधर से cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। ये i अंदर ले लो, i cos थीटा प्लस i स्क्वायर sin थीटा, i z इज इक्वल टू r, i स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस sin थीटा प्लस i cos थीटा, ये हो गया i z। अब हमें इस i z को e की पावर में करके क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है। इसका e की पावर करो, e की पावर i z इज इक्वल टू e की पावर r यहां तक समझ आ गया। अब ये r अंदर ले जाओ, e की पावर i z इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस r साइन थीटा प्लस r i cos थीटा, सुन रहे हो। अब रौनक भैया देखना है, e की पावर a प्लस बी, e की पावर a डॉट e की पावर b, e की पावर a प्लस बी, e की पावर a डॉट e की पावर b, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, मॉड। तो मॉड e की पावर i z इक्वल टू पूरे में मॉड हो जाएगा, और मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां अलग हो जाएगा, यहां अलग हो जाएगा। e की पावर माइनस r sin थीटा मॉड e की पावर r i cos थीटा, समझ गए। अब हमारे पास केवल ये आ गया है, ये लगभग आ ही गया है, बस ये रखना है बस, इसको इतना जगह नहीं है। इधर वाला पार्ट हटा दें, उधर वाला पार्ट देखना। आओ, तो हमारे पास मॉड e की पावर i z आ गया। अब ये बताओ सब लोग बोर्ड पे एक करके देखो बेटा, इनमें से कौन सा रियल नंबर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल है। तो रियल नंबर का मॉड वही नंबर होता है, बताया था ये मैंने, किसी भी रियल नंबर का मॉड वही नंबर। और बचा क्या, मॉड e की पावर i r cos थीटा। बोले बात क्या हो गया, इधर देख लो भैया सब लोग, हमको 2 का मॉड बताओ, √2 का स्क्वायर दैट इज 2। किसी रियल नंबर का मॉड रियल नंबर ही होता है, ठीक है। और देखो तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से सिस्टम समझिए, इधर सिस्टम देखो, हाँ सिस्टम इधर देखो, चलो हमारे यहाँ सब लोग इधर देखो,
इधर जो r cos थीटा दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम कुछ मान लें सिस्टम, r cos थीटा को हमने क्या मान लिया, s सिस्टम, तो e टू द पावर iz इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस r sin थीटा। ये क्या e की पावर i सिस्टम हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ मॉड e की पावर is, व्हाट इज e की पावर is? क्या हम लोग e की पावर is को cos s प्लस i sin s का मॉड लिख सकते हैं? शायद नहीं। e की पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। या तुम लोग s छोड़ो, अल्फा लो, सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ, तो e की पावर i अल्फा को cos अल्फा प्लस i sin अल्फा लिखा और मॉड तो है ही। अब हमको ये बताइए आंखों से देख के, cos अल्फा प्लस i sin अल्फा का मॉड क्या होगा? अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस जो भी क्या होता है 1, तो 1 इंटू ये केवल क्या बचेगा, पावर माइनस r। नहीं समझ में आया, कर लो। हाँ, अगला सवाल देखिए, प्रूफ करना है tan i log बेस की a माइनस ib अपॉन a प्लस ib को 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, आओ ध्यान से समझो। बेटा 1 मिनट के लिए नजरें बोर्ड पे रख लो। पारस दे बेटा, सब लोग हम कह रहे हैं ना, ध्यान दो, बहुत लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है, इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा को e की पावर i थीटा कहते हैं, सुन रहे हो ना? तो इसका जो मॉड होता है, इसका मॉडुलस कितना आता है, 1। मतलब e की पावर i थीटा का मॉडुलस क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह इसका मॉड तो 1 हो गया। अब हम कह रहे हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह कोई भी नंबर लिखा हो a प्लस ib, तो जरूरी तो है नहीं कि ये cos होगा या ये sin होगा, है कि नहीं है? तो इस तरीके के नंबर को हम लोग लिखते हैं इसका मॉडुलस इनटू e की पावर i थीटा, r इंटू ई की पावर i थीटा लेट करते हैं जब भी ऐसा कुछ आ जाए। r इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और e की पावर i थीटा का तो मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एक तरीके से आप सोचेंगे तो कोई भी अगर पोलर फॉर्म है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो e की पावर i थीटा जो कि यूनिटी वैल्यू है उसका r टाइम्स होगा। फिर आया क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 7 जो है वो 1 का 7 गुना है, 7 जो है वो 1 का 7 गुना है, नहीं समझे? 100 जो है वो 1 का 100 गुना है। अभी नहीं फिर आया, a प्लस आई बी जो है वो e की पावर आई थीटा का r टाइम्स है। r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड a प्लस आई बी। एक पल्ले पड़ा मत छू, उसे कह रहा है इन्फेक्शन फैल जाएगा फालतू में, मत छू ही नहीं उसको, ठीक है, सही हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे थे बेटा, इधर देखना, लेट करो a प्लस आई बी को r e की पावर आई थीटा, तो a माइनस आई बी को लेट कर लेना r e की पावर माइनस आई थीटा, प्लस तो प्लस माइनस तो भैया tan i log a माइनस आई बी की जगह r e की पावर माइनस आई थीटा, इसकी जगह r e की पावर आई थीटा,
आर आर कटा e टू द पावर माइनस आई थीटा और e टू द पावर आई थीटा माइनस आई थीटा माइनस आई थीटा e की पावर m अपॉन e की पावर n e की पावर n माइनस n। तो tan i log e टू द पावर माइनस 2i थीटा आ रहा है समझ में? पावर कहाँ आ जाएगी? तो i इंटू माइनस 2i थीटा log e के साथ क्या छुपा हो? बेस की। अरे बेस से लिखा का अच्छा नहीं हाँ ये बेस की ये वाला है और ये वाला ये वाला है। अच्छा सही है सही। तो log e बेस की क्या हो गया? i इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर। सुनो बेटा इधर i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इंटू माइनस 2 थीटा tan 2 थीटा बचेगा, ये तो 1 ही हो गया। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर आ गया, इसको साइन बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके यार कहाँ जा रहा? यहाँ तक तो आ गए हम लोग। रुको 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 एक मिनट, ये tan तक पहुंच गए, इसको a और b के टर्म्स में लिखना है। इसको सॉल्व करके a और b tan के टर्म्स में लाना है हम लोग। अरे नहीं साइन कॉस में कर ही देते हैं। 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। अरे यार हो गया। आओ देखो ये एलसीएम लेने पे एक कॉस से कॉस घटेगा, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये आएगा हो तो गया। कॉस थीटा इज a cos थीटा प्लस आई साइन थीटा a प्लस आई बी। तो ये a है, ये साइन क्या है? तो 2ba अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं बनने पड़ा? चलो इसकी वैल्यू बताओ बताओ भैया। e टू दी पावर e to the power 2mi theta I cot theta plus 1 upon I cot theta minus 1 की पावर m इक्वल टू 1। करो भैया, जो सबसे पहले करेगा उसको इनाम मिलेगा। अच्छा फिलहाल ये सवाल तो करो, इनाम की बातें बाद में। चलो भैया बताओ कैसे बताएं कॉस बाई साइन। देखो e टू दी पावर 2mi थीटा, इसको कॉस बाई साइन में हम कर रहे हैं। देखो कॉस बाई साइन, साइन इधर जाएगा, कॉस बाई साइन, साइन इधर जाएगा, तो बचेगा आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर क्या बचा? ये समझ गए? अच्छा यहाँ मामला थोड़ा सा उल्टा है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा हो गया है ना। तो अपना ये इसमें से आई कॉमन ले लिया। सुनो इसमें से क्या कॉमन ले लिया? तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 बाई आई साइन थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा माइनस 1 बाई आई साइन थीटा। वो बात समझ आई? आई कॉमन ले लिया तो उधर डिवाइड में लिया होगा। अब देखो बेटा एक बात दिमाग में बिठा लो, 1 बाई आई की वैल्यू कितनी होगी? मन में सोचो
1/i के लिए रैशनलाइज करोगे ना, i/i² दैट इज -i। तो 1/i की वैल्यू क्या होती है? क्यों पाने जी वहां लिखा है 1/i -i। कहाँ देख रहे हैं? देखो e⁻²mi थीटा 1/i को क्या लिखा हम लोगों ने? -i। और इसको जब -i लिखोगे तो क्या बन जाएगा? +i। अब तो ये आंखों से दिख रहा होगा, दिखा कि नहीं दिखा? ये माना देखो लियो, ये क्या है? cos थीटा प्लस i sin थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही तो चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा क्या हो? -i e⁻−i थीटा चड्डा, और cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर, अब तो दिख रहा होगा, e⁻i थीटा e⁻i थीटा e⁻−2i थीटा। अरे देख तो रहा है अब यहाँ से, e⁻−2mi थीटा, ये e⁻0 कितना आ गया? ठीक है। अच्छा पिछली बार की तरह भी कर सकते थे, गुड ने ऐसे ही किया, इसको a+ib समझ के r e⁻i थीटा माना, इसको ये उल्टा हो गया, लेकिन वो सही पड़ गया है। ठीक है, समझ गए? अगला करो, वो फॉर्म बदल गया है, पहले क्या था माइनस फॉर्म वाले ये तो है a+i, ये a+i, ये -i भी नहीं है ना, माइनस फॉर्म वाले तो सही पड़ गया। बातें मत करो, भैया इधर देख लो, चाहो तो मन करे। देखो it is given that complex numbers z1 and z2 satisfy z1 का मॉड है 2 और z2 का मॉड है 3। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 का मॉड 2 दिया है, z2 का मॉड कितना दिया है? If the included angle of their corresponding vectors is 60। अरे आसान भाषा में अगर ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये थीटा प्लस 60 बनाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अगर इनके वेक्टर्स का इंक्लूडेड एंगल 60 है, का मतलब एक थीटा बना रहा है, तो दूसरा क्या बनाएगा? कैसे थीटा प्लस 60 बनाएगा? नजरे बोर्ड पे लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, एक z1 और एक क्या ले लो, इनके बीच का एंगल है 60, ये कितना है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये थीटा बना रहा है तो ये बना रहा है थीटा प्लस 60। नहीं समझ पाए? तो सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का मॉड। z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का क्या निकालना है? बताएं कि समझ जाओगे। है कुछ नहीं, कुछ हाँ, √19/√7 -5 कहाँ से आया? अरे पगले सुनो जरा, अच्छा सब लोग एक मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो और समझ लो। पारस देखो, सबसे पहले तो थीटा एंगल के बारे में बात किया है, मतलब पोलर फॉर्म के बारे में बात किया, ये दिमाग में आया कि नहीं आया? आया। अब हमको ये बताओ
अगर Z1, अच्छा Z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सभी लोगों को पता है, तो इसका जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही होता है। मॉड्यूलस ऑफ Z, इस पूरे का मॉड्यूलस cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड्यूलस, समझना, मॉड्यूलस Z इक्वल टू r, तो वैसे ही मॉड है, cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड, ये तो होगा, ये तो रियल नंबर ही है ना, ये समझ आया। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ही था कि मॉड ऑफ Z r e की पावर i थीटा का भी मॉड होता है। अरे बहुत चीजें दिमाग में चल रही होंगी आपके भाई। देखो Z को अगर हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा कह रहे हैं अगर अननोन, तो Z ही तो a प्लस i भी है, और इसी को तो हमने अभी r e की पावर i थीटा लगवाया था, और a माइनस आई बी को r e की पावर माइनस आई थीटा लगवाया था, नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो मॉड लगा दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? आसान भाषा में वाजपेयी जी बताएं। तो Z1 का जो मॉड होगा वो r e की पावर i थीटा का मॉड होगा, जिसको हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा कह सकते हैं, और Z2 का जो मॉड होगा वो r cos थीटा प्लस 60 प्लस i sin थीटा प्लस 60 का मॉड होगा। नहीं समझ पाए? थीटा बना रहा है, थीटा प्लस 60 बना रहा है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करा दें, Z1 बाई Z2 के मॉड को डिवाइड करा दें, तो r कट जाएगा, बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 60 प्लस i sin थीटा प्लस 60। सही है? वैसे हमको तुरंत ही e की पावर से जाना चाहिए था, ये e की पावर क्या है, ये e की पावर क्या है, थीटा प्लस, ये तो है इक्वल टू Z1 बाई Z2 का मॉड। हमको ये सब नाटक लिखना ही नहीं चाहिए था, हमको सीधा e की पावर पे जाना चाहिए था। फिलहाल जब आप दिमाग खुल जाएगा आपका तो कर लेंगे। Z1 बाई Z2 आ रहा है, अब देखो e की पावर i थीटा माइनस i थीटा माइनस 60i इक्वल टू Z1 बाई Z2 का, ये क्या बचेगा, e की पावर माइनस 60i, 60 डिग्री है ना, e की पावर माइनस 60i क्या होगा बेटा, देखिए e की पावर माइनस 60i को आप लोग लिख सकते हो cos 60 माइनस i sin 60, बोलो नहीं समझ आया, cos थीटा माइनस i sin थीटा e की पावर माइनस थीटा, ठीक है यहाँ i थीटा, i cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 sin 60 की वैल्यू, तो Z1 बाई Z2 आ गया 1/2 माइनस √3/2, बहुत गंदा आ गया। मॉड नहीं लगाया ना यहाँ पे, ये मॉड लगा था ना, मॉड लगाना भूल गए यहाँ पे, मॉड लगाना भूल गए, मॉड मॉड मॉड, अब बढ़िया हो गया। अभी भी गड़बड़ है, हमें तो Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 का मॉड चाहिए। मॉड में कहाँ कंपोनेंट को डिफरेंट है, नहीं एक मिनट, हम लोग इस चीज से बच भी सकते हैं बेटा, पहले समझ लीजिए, नहीं काटना पड़ेगा। यहाँ से हम मॉड हटा दें तो सुनो, मॉड ही हटा, समझ गए क्यों? Z1 बाई Z2 ही निकाल लेते हैं, ये आया, ठीक है।
अब हमारे पास Z1/Z2 आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ अब निकालना क्या था, Z1 + Z2 अपॉन Z1 माइनस, बहुत सिंपल है, Z1 + Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 लिखा हुआ, जैसे ऊपर नीचे Z2 से डिवाइड करा दो इसे, तो बनेगा Z1/Z2 + 1 अपॉन Z1/Z2 माइनस, अब जहां Z1/Z2 है वहां क्या लिखोगे, 1/2 माइनस रूट, अब तो समझ गए ना क्या करोगे, यहाँ लिखोगे a + ib फॉर्म अलग करके मॉड निकाल के सब